हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण की आज हमारी पहली क्लास है और हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। हमारा पहला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? वै, कै, पै या फिर जय? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा जय। और चे, छे, जय, झय, इन चारों का उच्चारण स्थान भी तालव्य है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुनासिकता गुण है स्वरों में, वाक्य में, पदों में या फिर व्यंजनों में? तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा स्वरों में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितने गृहीत व्यंजनों को देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित किया है? 2, 5, 6, 3। यहाँ हमारा विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा 3। ये 3 कौन कौन से हैं? ख, जय, फै। प्रश्न नंबर 4, नासिक्य के ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास केवल नाक से निकलता है, केवल मुख से निकलता है, मुख और नाक दोनों से निकलता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, केवल नाक से निकलता है। प्रश्न 5, स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा, इनमें से कोई नहीं। तो कंठ का स्वरों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। हमारा यहाँ विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा, कंठ। कंठ और किस किस चीज का उच्चारण स्थान है? ए, आ, है, विसर्ग और कै वर्ग, इन सबका उच्चारण स्थान कंठ है। प्रश्न नंबर 6, वै का उच्चारण स्थान है कंठस्थ, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ या फिर ओष्ठ? हमारा यहाँ विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, दंतोष्ठ। वै जो है य और वै, य वै विशेष रूप से अर्ध स्वर हैं, इस बात का ध्यान रखना। विशेष रूप से अर्ध स्वर, अर्ध स्वर है। प्रश्न नंबर 7, है फै व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से, दांत से, मुख से, ओष्ठ से? यहाँ विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, ओष्ठ से। प्रश्न 8, अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अल्पप्राण को, संयुक्त व्यंजनों को, विसर्ग को? यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग को, या फिर एने खाली को भी अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? सार्थक शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, नहीं ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट हो जाएगा, यौगिक शब्द। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा परकंपित वर्ण है? रे, ले, ये, वे? पहले तो ये ध्यान रखना, ये चारों जो हैं ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या फिर इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं, अर्धस्वर। लेकिन आपसे अगर विशेष रूप से पूछे कि विशेष रूप से अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो यह, वह, ये दोनों विशेष रूप से अर्धस्वर हैं। तो हमारा यहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, रे। रे जो है परकंपित वर्ण है। प्रश्न 11,
हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कै, कै के, छ के, त्रै के या फिर गैज्ञानी के? यहाँ हमारा विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा, कै, क्योंकि छ जो है आधा कै प्लस से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसलिए कै के बाद इसका जो है क्रम आता है, कै के बाद छ का क्रम आता है। इसका उच्चारण स्थान कौन सा है छ का? कंठ प्लस मूर्धा, कंठ प्लस मूर्धा, इन दोनों से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 12, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35, 34, 33 या फिर 32? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 33। प्रश्न 13, निम्न में कौन सा समूह पंचमाक्षर का है? छ, त्रै, ज्ञानी, श्रेय, आ, कै, ख, गै, घै, च, एने, निंजय, नै, नै, मैं। तो ये जो है ये पंचम वर्ण का पंचम जो है किसी भी वर्ण समूह का पंचम वर्ण होता है। जैसे कै वर्ग का जो पंचम वर्ण होगा वो होगा च वर्ग का होगा, टै वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा तय वर्ग का न होगा, और पै वर्ग का मैं होगा। तो हमारा जो है विकल्प नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। प्रश्न 14, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए, है, छ, ओ। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, ए, छोटा ए या बड़ा ए, इन दोनों का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालु। ये कंठ है ना, कंठ तालु। प्रश्न 15, संघर्षी व्यंजन है मैं, झ, ठ, है। यहाँ हमारा प्रश्न 15 का जो होगा विकल्प 4 सही होगा, है। और इसके अलावा जो है इनको उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। और कौन कौन से आते हैं इनके अंतर्गत? श, श, से, है। ये चारों क्या हैं? ये चारों उष्म व्यंजन भी हैं, इनको उष्म व्यंजन भी बोलते हैं और संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कंठ है ना, कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? ए, ओ, ए, उ, य, ल। मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ए जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस तालु, यानी कंठ तालव्य। तो यहाँ हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, ए। प्रश्न 17, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में या फिर 9 भागों में? तो यहाँ हमारा विकल्प जो होगा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, 5 भागों में। प्रश्न 18, निम्न में कौन सा समूह तालव्य है? छ, जय, झ, पै, फै, बै, भै, मै, कै, ख, गै, घै, न, टैल, ठै, डै, ढै, न। हमारा यहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, छ, जय, झ। इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई, य, श और च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ,
इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड़, ज्ञानी, यानी खाली, या ड़? तो हमारा यहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, ज्ञ ज्ञानी। तो ज्ञ ज्ञानी जो संयुक्त व्यंजन भी है या इसको मिश्रित व्यंजन भी बोलते हैं। मिश्रित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और कौन कौन से हैं या मिश्रित व्यंजन? क्षय क्षत्रिय, त्रय, ज्ञ ज्ञानी, श्रय, ये सब क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है या इनको संध्याक्षर भी बोलते हैं और मिश्रित व्यंजन भी बोलते हैं। ज्ञ ज्ञानी जो किस किस शब्द के मेल से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है जय, आधा जय प्लस एने खाली। तो ये जो होता है इसका उच्चारण स्थान या इसका क्रम स्थान कौन सा है ज्ञ ज्ञानी का? ध्यान रखना, ज्ञ ज्ञानी कभी भी व्यंजनों के अंत में नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना, लास्ट का जो वर्ण है वर्णमाला का कौन सा है? ज्ञ ज्ञानी नहीं, ज्ञ ज्ञानी नहीं है। ज्ञ ज्ञानी का जो वर्ण स्थान है वो आता है जय के बाद। ठीक है, च, छ, जय, ज्ञ ज्ञानी, इस तरह से ध्यान रखना। क्वेश्चन बनते हैं कि ज्ञ ज्ञानी किसके वर्ण के बाद बोला जाता है? तो जय के बाद। प्रश्न 20, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है दंतीय, तालव्य, कंठ, मूर्धन्य। तो यहाँ हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा, मूर्धन्य। प्रश्न 21, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 10, 11। तो यहाँ हमारा विकल्प जो है 4 सही हो जाएगा, 11। और एक चीज़ ध्यान रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या बेशक 11 हो, लेकिन मात्राएं कितनी हैं? मात्रा होती हैं 10। स्वरों की संख्या बेशक 11 हो, लेकिन मात्राएं 11 हैं, क्योंकि ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है ना, ए इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल, ड़, श्रय, श। हमारा यहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, ल। ल व्यंजन जो है पार्श्विक है। इसके अलावा एक होता है आधा ल और है, लह। ये भी हमारा जो है पार्श्विक व्यंजन ही कहलाता है। प्रश्न 23, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण? यहाँ हमारा विकल्प जो होगा 4 सही हो जाएगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? ख, भ, प, ठ। इसका विकल्प नंबर 3 जो होगा सही उत्तर होगा प। महाप्राण व्यंजन देखो कौन कौन से होते हैं महाप्राण। देखिए तीनों से, श सलजम, श षटकोण, स सब्जी और है हल। ठीक है, ये और किसी भी वर्ण का किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होते हैं। तीनों से, है या किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। प्रश्न 25, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द समूह को, वर्गों के आकलन को, शब्द गणना को? तो वर्णमाला जो कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। यहाँ हमारा विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26, निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं आता? ध, ठ, ड़, न। हमारा यहाँ जो होगा विकल्प नंबर 1 ही सही हो जाएगा, ध। ध जो है त वर्ग में आता है, ना कि ट वर्ग में। त वर्ग में आता है, बाकी ये जो तीनों हैं ये ट वर्ग में आते हैं। प्रश्न 27, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है घ, त, प, म। तो पंचम अक्षर जो है यहाँ
होगा मैं। यहाँ होगा हमारा विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा मैं। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ड़, ज्ञानी, यानी खाली, या फिर भय। तो हमारा यहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानी। ये जो है संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि दो वर्णों के मेल से बना है, आधा कै प्लस जय। सॉरी ये नहीं, ये तो क्षत्रिय बन जाएगा इससे। तो ज्ञानी जो है आधा जय प्लस यानी खाली, इन दो से मिलकर बना है। प्रश्न 29, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? गद्यांश, वाक्य, वर्ण, या फिर पद। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं। यहां हमारा विकल्प नंबर 3 जो होगा सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। प्रश्न 30, निम्न में से कंठे व्यंजन है ट, त, घ, प। यहां हमारा विकल्प नंबर 3 जो होगा सही उत्तर हो जाएगा घ। घ जो है कंठे व्यंजन है, और ये किस में आता है? ये क वर्ग में आता है। क वर्ग में, क वर्ग में और क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ। प्रश्न 31, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? पद्यांश, वर्ण, लिपि, शब्द। यहां हमारा विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा शब्द। आ स्वर है विवृत, अर्धविवृत, सैवरत, अर्धविवृत। दोस्तों, मुख द्वार खुलने के, ध्यान रखना, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भेद है। मैं लिख देता हूं, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? विवृत, अर्धविवृत, सैवृत, अर्धविवृत। ये चारों जो हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के भेद हैं। तो इनमें से आ स्वर कौन सा है? आ स्वर होता है विवृत। विवृत का मतलब होता है मुंह का पूरा खुलना। मुंह का पूरा खुलना, ठीक है। जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुंह जो है पूरा खुल जाता है, इसलिए इसको विवृत बोलते हैं। आ स्वर को विवृत बोलते हैं। प्रश्न 33, ए का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ्य, या फिर कंठ। ए का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ है। यहाँ हमारा विकल्प नंबर 4 जो सही उत्तर हो जाएगा कंठ है। और इसके अलावा ए, आ, है, विसर्ग, ये होता है ना विसर्ग, ये, और कै वर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। प्रश्न 34, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का द्वितीय अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का पंचमा अक्षर। तो आपको पता होना चाहिए अनुनासिक, जिनको बोलने के लिए नासिका से आवाज आती हो, नासिका से जोर पड़ता हो, तो वो होते हैं नासिक के व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। तो वे कौन से होते हैं? वर्ग के पंचम अक्षर। वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है, सभी वर्गों का पंचमा अक्षर जो है अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हमारा यहाँ विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, वर्ग का पंचमा अक्षर। और ये वर्ग का पंचमा अक्षर कौन कौन से होते हैं? मैं, ये जो है वर्ग के पंचमाक्षर हैं। ये कै वर्ग का पंचमाक्षर है, ये चै वर्ग का पंचमाक्षर है, ये टै वर्ग का पंचमाक्षर है, ये पै वर्ग का नहीं, पै का नहीं, तै वर्ग का पंचमाक्षर है, और ये पै वर्ग का पंचमाक्षर है। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण समूह आयोगवाह है? य, रै, लै, वै, सै, सै है, ए अंगूर, एने खाली, री, त्रै, स्रै। कौन सा है? तो देखिए य, रै, लै, वै,
ये क्या है? ये होते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर ये लेवे क्या होते हैं? अर्धस्वर, या फिर इनको अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन। और ये से है, ये क्या होते हैं? इनको जो है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, है ना, या करता हूं, और संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन है। एने खाली और ए, हाँ सॉरी, ए अंगूर और एने खाली विसर्ग वाले, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अयोगवाह। तो हमारा जो होगा विकल्प नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ए अंगूर एने खाली, ये दोनों अयोगवाह हैं। और री त्रै श्रय ये क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन हैं। प्रश्न 36, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, या फिर 2 प्रकार के? हमारा है विकल्प नंबर 1 ही सही आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार, नहीं सॉरी, ये व्यंजन कह रहा ना। ठीक है, हमारा यहाँ जो है विकल्प नंबर 1 ही सही हो जाएगा। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है। प्रश्न 27, व्य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ, कंठस्थ, कंठ तालव्य, ओष्ठ है। हमारा यहाँ विकल्प नंबर 1 ही सही उत्तर हो जाएगा, दंतोष्ठ। प्रश्न 38, अयोगवाह वर्ण किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, या फिर अल्पप्राण को? यहाँ हमारा विकल्प नंबर 1 सही होगा, विसर्ग को। अयोगवाह जो कहा जाता है विसर्ग को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से दंत्य व्यंजन कौन सा नहीं है? तय, दै, धै, च। यहाँ हमारा विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, च। च का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, नहीं तालव्य, सॉरी तालव्य, तालव्य। प्रश्न 40, कै व से के योग से कौन सा वर्ण बनता है? त्रय, ज्ञानी, क्षय, या फिर श्रय? तो हमारा जो होगा विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, क्षय। और ये खाली वह नहीं है ना, ठीक है ना, इसको करो कै और से, आधे कै और से के योग से कौन सा वर्ण बनता है? तो क्षय क्षत्रिय, कै प्लस से बराबर क्षय क्षत्रिय। इसको जो है हम मिश्रित व्यंजन बोलते हैं। क्षय का जो होता है उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ मूर्धा, कंठ प्लस मूर्धा। प्रश्न 41, निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? य, है, रे, व। तो य, रे, ले, व, य, रे, ले, व। ले तो नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ जो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, है जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं कौन से होते हैं? वे होते हैं य, रे, ले, व। ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रश्न 42, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? अक्षर, वर्ण, स्वर, या फिर ध्वनि? तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को हम स्वर के नाम से जानते हैं। यहाँ हमारा विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, स्वर। प्रश्न 43, निम्नलिखित में सगोश, महाप्राण, काकल्य व्यंजन कौन सा है? देखिए होगा काकल्य, थोड़ा सा गलत हो गया, काकल्य।
काकल्य व्यंजन कौन सा है? कै, है, ले, ये। तो हमारा जो होगा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। है जो है काकल्य व्यंजन है और इसको स्वर यंत्रामुखी भी कहते हैं, ध्यान रखना। है को और क्या कहते हैं? स्वर यंत्रामुखी व्यंजन। स्वर यंत्रामुखी व्यंजन भी है को बोलते हैं। प्रश्न 44, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? ए व ओ का, उ व ओ का, ई व ए का, उ व ए का। इसका जो होगा विकल्प नंबर 1 ही सही उत्तर हो जाएगा, ए व ओ। प्रश्न 45, निम्नलिखित में मूल स्वर कौन सा है? ई, उ, बड़ा ओ। तो यहाँ हमारा विकल्प नंबर 3 जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, ओ। ओ नहीं, छोटा ओ। मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की जो कुल संख्या है वो है 4। वो 4 कौन कौन सी है? ए, छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये हमारे मूल स्वर हैं। प्रश्न 46, कंठ तालव्य स्वर है ए व ओ, ए व ए, छोटा ए व बड़ा ऊ, छोटा ओ व छोटा ऊ। हमारा यहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, छोटा ए व बड़ा ए। प्रश्न 47, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु या दीर्घ स्वर, लघु स्वर। यहाँ हमारा विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, गुरु या दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर कह सकते हैं अगर एक मात्रा का, जिन स्वरों में 2 मात्रा का समय लगता है उच्चारण करने में, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। और जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उनको जो है मूल स्वर बोलते हैं या हास्य स्वर बोलते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं से ज्यादा का समय लगता है उनको प्लूत स्वर बोलते हैं। प्रश्न 48, ओम निम्न में कौन सा स्वर है? ह्रास्व स्वर, प्लूत स्वर, घोष स्वर, दीर्घ स्वर। देखिए, हास स्वर, प्लूत स्वर, दीर्घ स्वर, ये स्वरों के 3 प्रकार हैं, लेकिन घोष कोई स्वर नहीं होता है। ठीक है, विकल्प नंबर 3 तो वैसे ही कट जाता है। और हास्य स्वर जो होते हैं, हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? हास्य स्वर या मूल स्वर, इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हास्य स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं आपके आ, ई, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। और प्लूत स्वर होते हैं हमारे ओम, अशोक। जैसे किसी को हम दूर से आवाज देते हैं, है ना, बहुत दूर से आवाज दी, अशोक, तो शोक, ये जो सो लंबा चला ना, इसको बोलते हैं प्लूत स्वर। ठीक है। ऐसे ही ओम में ओम, तो ओ बहुत लंबा खिंचता है ना, तो ये कौन सा स्वर हुआ? ये हुआ प्लूत स्वर। तो हमारा विकल्प नंबर 2 जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ, प्लूत स्वर। प्रश्न नंबर 49, कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? मातृभूमि, मात्र, क्रम, मूर्धा। यहाँ हमारा विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, मातृभूमि। ध्यान रखना, मात्र, मात्रे में त्रय जो है वो किस किस के योग से बना हुआ है? तो देखो, त्रय जो बना हुआ है वो आधा तय प्लस रे के योग से बना हुआ है, तो यहाँ तो रे का यूज हुआ है। क्रम में जो है आधा कै है और प्लस पूरा रे, आधा कै पूरा रे और प्लस पूरा मैं, तो इससे मिलाकर बना क्रम। मूर्धा में ये आधा रे लगा हुआ है यहाँ भी। ठीक है ना। लेकिन मातृभूमि, ये जो री है ना, मातृ, ये जो लगा हुआ है ये रे नहीं है, ये है ऋषि की मात्रा। किसकी मात्रा? ये वाली ऋषि की मात्रा। तो ये होता है मातृभूमि। तो हमारा विकल्प नंबर 1 ही सही हो जाएगा, मातृभूमि। ये हमारा अंतिम प्रश्न है 50,
किसकी मात्रा रै के साथ मध्य में लगाई जाती है? ए, उ, री, ई। तो यहाँ हमारा विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा उ। उ की मात्रा रै के मध्य में लगाई जाती है। कैसे? जैसे गुरु लिखना है, गुरु, रू, ये लगेगी ना, लगेगी यहाँ मात्रा, तो इसको बोलते हैं छोटे ऊ की मात्रा। तो रै के मध्य में लगाई जाती है किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।